अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आई एम नॉलेज फेयर विद मी फातिमा जदून। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी इंटरडिपेंडेंसी थ्योरी को कि इसके लिए क्या है। तो इंटरडिपेंडेंसी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि दो स्टेट्स हैं और वो दोनों की दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी चीज़ की वजह से। अब वो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस भी हो सकती है कि जो डिपेंडेंसी है बेसिकली वो जो है वो क्या कर रही होती है, क्रिएट कर रही होती है डिपेंडेंस दो स्टेट्स के दरमियान, और ये डिपेंडेंस जो है वो क्रिएट कर रही होती है इवेंचुअली इंटरडिपेंडेंस दो स्टेट्स के दरमियान। अब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की हम बात करें तो एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के ऊपर रॉ मटेरियल के लिए जो है वो डिपेंड कर रही है, तो दूसरी स्टेट एक वन रिस्पेक्टिव स्टेट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही है टेक्नोलॉजी की वजह से। अब ये दोनों जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगी तो एक इंटरडिपेंडेंसी जो है वो क्रिएट होगी। अब इंडिकेटर्स इसके क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक स्टेट जो है वो डिपेंडेंट है दूसरी स्टेट के ऊपर, तो ये जो है वो हमें पता चलेगा जी सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस की वजह से कि कितनी ज़्यादा एक स्पेसिफिक स्टेट जो है वो कंसर्न है इवेंट्स के बारे में जो दूसरी स्टेट में हो रहे हैं। जैसे कि हम रिसेंटली बात करें तो जो यूएस ने टैरिफ लगाए हैं जी चाइना के ऊपर, ये यूएस चाइना की जो ट्रेड वार है, तो उसके बारे में जो स्टेट्स हैं वो कितनी ज़्यादा कंसर्न है इस इशू के ऊपर। ठीक हो गया, ये हमें सेंसिटिविटी इंटरडिपेंडेंस के बारे में बताती है और वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस बताती है कि कितनी ज़्यादा जो रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं वो इम्पैक्ट हुई है जी जो इवेंट हो रहा है दूसरी स्टेट्स में। जैसे कि पाकिस्तान जो है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है यूएस और चाइना के जो ट्रेड वार है, या यूएस ने जो है वो जो टैरिफ लगाए हैं चाइना के ऊपर, उससे पाकिस्तान के ऊपर क्या हुआ है या दूसरी जो स्टेट्स हैं वर्ल्ड की उनके ऊपर क्या असर हुआ है, तो ये हमें क्या बता रही होती है, वल्नरेबिलिटी इंटरडिपेंडेंस बता रही होती है। अब इंटरडिपेंडेंस मॉडल दिया है जी रिचर्ड रोजेनेंस ने। उन्होंने कहा है जी सबसे पहले कैपिटल इंटरडिपेंडेंस के बारे में कि स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं, और स्टेट्स जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं जी किसके ऊपर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, उनके फंड्स के लिए कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोई भी एक स्टेट कर रही है तो किसके लिए डिपेंडेंट होगी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फंड्स के लिए कि वर्ल्ड बैंक के ऊपर, IMF के ऊपर, कि वो उसे जो है वो फंड्स दें और वो जो है वो अपना जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसको कंटिन्यू कर सके। अब एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी जो है वो डिपेंडेंट होती हैं जी स्टेट्स के ऊपर इस कैपिटल इंटरडिपेंडेंस में, कि इंस्टीट्यूशंस भी जो है उनको भी फंड्स की ज़रूरत होती है, और वो कौन दे रहा होता है, जो डेवलप स्टेट्स होती हैं जिनके ज़्यादा शेयर होते हैं उस रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो है वो फंड दे रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को। अब ट्रेड इंटरडिपेंडेंस की रिचर्ड रोजेनेंस बात करते हैं तो स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंस होती है ट्रेड के थ्रू, कि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट को कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही होती है, कुछ जो है वो उसे इम्पोर्ट कर रही होती है, और इवेंचुअली स्टेट्स जो है वो लोन्स भी ले रही होती हैं वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, IMF से, ये सारी इंस्टीट्यूशन से। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो FATF होता है, FATF, ये एक वॉच डॉग होता है जो कि देख रहा होता है जी स्टेट्स को कि उन्होंने जो है वो ट्रेड उनकी स्मूथली रन कर रही है या नहीं कर रही। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो देख रहा होता है जो ट्रेड के डिस्प्यूट्स होते हैं स्टेट्स के दरमियान उनको जो है वो ये लुक आफ्टर कर रहा होता है। तो ये जो है वो क्या हो रहा होता है जी, ट्रेड की इंटरडिपेंडेंस भी होती है स्टेट्स के दरमियान। उसके अलावा मॉनेटरी इंटरडिपेंडेंस, ये स्टेट्स जो है वो क्या कर रही होती है, बेसिकली बेल आउट पैकेज ले रही होती हैं जी IMF से, कि जब भी इनको किसी भी लोन की ज़रूरत होती है तो बेल आउट पैकेज ले देती है वो IMF से, और IMF एज अ रिजल्ट क्या दे रहा होता है, इनको स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दे रहा होता है, और वो जो एडजस्टमेंट प्रोग्राम या वो जो फंड जो IMF को मिल रहे होते हैं वो कौन दे रहा होता है, बेसिकली वो दे रही होती हैं जी डेवलप्ड स्टेट्स। तो इस तरह जो डेवलपिंग और डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं हर एक मैटर में, चाहे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली वो ट्रेड कर रही हैं, चाहे वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कैपिटल जो है वो एक्सचेंज कर रही हैं या मॉनेटरी पॉलिसीज़ बना रही है। डायरेक्टली भी वो एक दूसरे के साथ जो है वो डिपेंडेंट होती है, और इनडायरेक्टली भी एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। जैसे कि वो जो है वो जो डेवलप स्टेट्स होती हैं, अंडर डेवलप स्टेट्स होती हैं, वो जा रही होती हैं जी बेल आउट पैकेज के लिए किसी भी चीज़ के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के पास, और ऑर्गेनाइजेशन किसके अंडर कंट्रोल होती है या उनको कौन फंडिंग दे रहा होता है, डेवलप स्टेट्स दे रही होती हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेवलप और अंडर डेवलप स्टेट्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती हैं। अब जी थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ कम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जोसेफ नाई और कोहान ने। तो इन्होंने कहा है जी मल्टीपल चैनल्स के बारे में बात की इन्होंने, मल्टीपल एक्टर्स के बारे में, मल्टीपल इश्यूज़ के बारे में, कि स्टेट्स जो है वो क्या कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक कर रही होती हैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू। जैसे कि हम बात करें किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की, तो ये जो है वो मिलिट्री के थ्रू, रिलीजियस डिपेंडेंसी है दोनों की एक दूसरे के ऊपर, उसके अलावा एथनिक
सिटी के वजह से जो है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू जो है वो स्टेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। और मल्टीपल एक्टर्स जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हेड ऑफ़ द स्टेट होता है, हमारी सोसाइटीज़ होती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती हैं। तो ये क्या हो रहा होता है जी, मल्टीपल एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं इंटरडिपेंडेंसी में, जो कि हमें बता रहे होते हैं कि एक स्टेट जो है दूसरे स्टेट के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। उसके बाद मल्टीपल इशूज़ जो है वो दो स्टेट्स के दरमियान होते हैं, जिसके रिलीजस के ऊपर होते हैं, उनका कोई इशू है, एथनिसिटी के ऊपर है, पॉलिटिक्स के ऊपर है, मिलिट्री के ऊपर है। तो ये सारे के सारे क्या है जी, मल्टीपल एक्टर्स, मल्टीपल इशूज़, मल्टीपल चैनल्स हमें बताते हैं कि एक स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक हो गया। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर इंटरडिपेंडेंसी के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।